हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको पढ़ने वाले हैं, या उसी को क्या कहते हैं, अनुबंध आदेश कहा जाता है। आज हम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको निकालने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा उसको निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका मतलब क्या होता है, और किसके लिए बोला हमने, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या रहेगा, एक एटम रहेगा और दूसरा एटम रहेगा, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मतलब कोई सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसी को क्या कहा जाता है, हम उनको क्या कहते हैं, उस डायटोमिक ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोला मैंने, ए और बी के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्या बोला मैंने कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, एक तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो उसके बीच में कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, उसको देखना है। हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर हम मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, मॉलिक्यूल्स डायग्राम की मदद से हम निकाल सकते हैं। पर मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको एमओटी का ना यूज करते हुए N2 हो, साइनाइड हो, O2 हो, H2 हो, इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको एक पहाड़ या माउंटेन याद करके रखना है, उसकी मदद से आप उस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को आसानी से निकाल सकते हो। जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जस्ट चंद सेकंड में आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट जो नोबल गैसेस होती है उनका नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो कभी भी डायटोमिक बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि वह सिंगल बॉन्ड ही स्टेबल होते, इसके कारण उसका नहीं निकाल सकते। और जो C2 होता है, C2 का हम कैसे बोल सकते हैं, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसका मतलब जो उनकी जो बॉन्ड ऑर्डर फिक्स नहीं, C2 की। ठीक है, तो आइए हम देखने वाले हैं फिर आज बॉन्ड ऑर्डर या अनुबंध आदेश। ठीक है, तो आइए अभी हम देखते हैं ये जो मैंने पहाड़ बनाया है इसको कैसे समझना है, और यहाँ मैंने जो डिजिट लिखी है इनका मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। अभी सबसे पहले क्या चेक करना है, हमने कंसीडर किया कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या लिया हमने, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया, उसमें क्या किया हमने, एक्स और वाई लिया। ठीक है, अगर तो क्या करना है इसमें, तो कोई एक्स रहेगा एलिमेंट, उसका कुछ एटॉमिक नंबर रहेगा, एक्स का एटॉमिक नंबर प्लस वाई का कुछ एटॉमिक नंबर रहेगा, उसको जोड़ देना है। सिर्फ एक्स का एटॉमिक नंबर और वाई का एटॉमिक नंबर जोड़ देना है, जो आएगा उसको इस नंबर पे चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आता है समझ, ये जो एक्स वाई रहेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, उसमें आपको सिर्फ उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा उन दोनों का जोड़ देना है। फिर जो डिजिट आपको मिलेगा उसको सिर्फ इसमें देखना है। किसी का अगर 2 आएगा तो 2, किसी का अगर 6 आएगा तो 6, किसी का अगर 8 आएगा तो 8, किसी को दोनों को जोड़ने, एटॉमिक नंबर जोड़ने पे किसी का आएगा 12 आ सकता है, 14 आ सकता है, 16 आ सकता है, 18 आ सकता है या 20 आ सकता है। तो आपको इस पार को ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ही उन दो एटम्स का जो अगर मॉलिक्यूल्स 1 आएगा, तो जब भी आप 0 से 1 की ओर जाएंगे तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है कितने से बढ़ेगी, 0.5 से बढ़ेगी। क्या बोला मैंने, जैसे एक डिजिट जैसे ही बढ़ेगा जो उसकी बॉन्ड ऑर्डर है किससे बढ़ने वाली है, 0.5 से बढ़ने वाली। उसी प्रकार 1 से अगर 2 पे गए तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर किससे बढ़ने वाली है, 0.5 से बढ़ने वाली। इसका मतलब 0 से जैसे ही हम 2 पे गए डायरेक्ट सीधा, तो 1 तक 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी बढ़ी, 1 से 2 की ओर गई जैसे ही 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई। मतलब किसी दो एटॉमिक नंबर, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जब हम एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे, अगर उसका एटॉमिक नंबर 2 आ गया तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगी कितने आएगी, 1 आएगी। बॉन्ड ऑर्डर कितने आएगी, 1 आएगी। उसी प्रकार अगर जैसे ही उसका जो एटॉमिक नंबर अगर 2 आ गए, 3 आ गए, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर वापस कितनी हो जाएगी,
0.5 आ जाएगी। उसी तरह अगर उनका जो बॉन्ड, उसी तरह उसके जो एटॉमिक नंबर जोड़ने पे अगर 4 आ गए तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगी क्या आएगी, 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगी। ठीक है। उसी तरह अगर 5 पे गए तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे 0.5। जैसे उनका जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा जोड़ने पे 6 आ गया तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, फिर वापस से आपको 6 से नीचे की ओर आना 7। अगर 7 आएगा तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर वापस क्या हो जाएंगे 0.5। उसी तरह नीचे आओगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी वापस से 0। मतलब जब भी पहाड़ ऊपर चल रहे हैं हम तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही नीचे आ रहे तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रही, कम हो रही। उसी प्रकार यहाँ भी यही हो रहा है, जैसे 4 5 6 के पास जा रहे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है, नीचे आएंगे वापस बॉन्ड ऑर्डर घटने वाली है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप जैसे 8 से 9 पे जाओगे उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है 0 से बढ़ने वाली है 5 से। तो 9 से 10 तक जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ तक क्या होगा 1.5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे एक डिजिट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी बढ़ती है 0.5 से। तो 8 से 9 पे गए तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0.5। फिर 9 से 10 पे गए तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ी, पर टोटल कितनी हो गई 0.0.5 1 हो गई। तो यहाँ से 1 हो जाएंगी। यहाँ से जैसे 11 पे जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगी। जैसे ऊपर जाओगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगे 0.2 हो जाएंगी। वैसे ही ऊपर हो 13 पे जाओगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगी 2.5। और इसी दो डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड एटॉमिक नंबर 14 है तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएंगी हाईएस्ट हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी प्रकार आप नीचे आओगे वापस से 15 के ऊपर तो उनकी जो बॉन्ड ऑर्डर वापस कितने हो जाएंगे 2.5 हो जाएंगे। 60 रहेगा तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगी। 17 रहेगा तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगी। और जब 18 आएगा उसका एटॉमिक नंबर जोड़ने पर तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगी। और 19 आएगा तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 रहने वाली है जब 9 आएगा। और जब उनका दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हम एटॉमिक नंबर जब जोड़ेंगे अगर वह 20 आ जाता है तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर वापस से क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा। बस आपको इस पावर को ऐसे ध्यान में रखना है, आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती है और ना ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने में उपयोग नहीं होता है उनका, क्योंकि वो सिंगली स्टेबल होती है। तो आइए अभी देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इजी एग्जांपल लेंगे। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का लेंगे। तो इधर लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन एटम किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से। H2 किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से। तो हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। उसी तरह इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो दोनों को मिलाने पे कौन सा डिजिट आ रही है, संख्या 2 आ रही है। तो आपको सिर्फ इन 2 को इस पहाड़ में चेक करना है कहाँ आता है। तो 2 कहाँ आएगा, इस साइड पे आ रही है, यहाँ आ रहा है। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोला है हमने, 1 बोला है। क्या बोला है 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा H2 मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। कितना आसान है इसको निकालना। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन आइटम लेते हैं O2। क्या लेते हैं O2। तो ये O2 किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 प्लस, उसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का क्या रहेगा 8। तो टोटल जो डिजिट मिलने वाला है हमको क्या मिलने वाला है 16। तो आपको सिर्फ 16 को यहाँ चेक करना है कहाँ मिलेगा 16। तो आपको 16 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो 16 के टाइम पे बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाली है 2 रहने वाली है। तो यहाँ क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर इसकी O2 की 2 आने वाली है। कितनी आएगी, 2 आएगी। उसी प्रकार हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं N2 मॉलिक्यूल्स का। किसको लेंगे हम, N2 मॉलिक्यूल्स का। तो N2 मॉलिक्यूल्स से बनता है, 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 और दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। तो टोटल क्या हो गया दोनों का
14। तो 14 डिजिट कहाँ आता है उसको चेक करना है अपने सिर्फ। तो 14 डिजिट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। और यहाँ आने के लिए उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए N2 के लिए क्या है, 3 है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, साइनाइड की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, साइनाइड मॉलिक्यूल्स की। तो साइनाइड मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल है किससे मिलकर बना है, एक कार्बन से और एक दूसरा एक नाइट्रोजन से। तो उनका एटॉमिक नंबर क्या आता है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 7। तो जो दोनों को मिलाने पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 30। तो आपको 13 नंबर चेक करना का आता है। तो 13 नंबर का आता है, इस साइड पे आ रहा है। तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएंगे, 2.5। तो इतनी आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर की स्थिति निकाल सकते हो। सिर्फ आपको डिजिट ध्यान में रखना है, एटॉमिक नंबर दोनों का जोड़ना है, वो जो डिजिट आएगा उसको चेक करना है 20 तक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आपने सोचा होगा इसके 2.5 कैसे आ सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या, पार्शियली बॉन्ड ऑर्डर। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कभी ब्रेक होता है, कभी वापस जुड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो कैसी होती है, पार्शियली होती है, क्योंकि वहां रेजोनेंस भी हो सकता है। इसी के कारण उनकी बॉन्ड ऑर्डर पार्शियली बोला जाता है। जैसे कि बेंजीन मॉलिक्यूल देखा होगा आपने, ये क्या सब क्या हो गए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। उसके ऊपर भी हम एक डिटेल से लेक्चर बनाने वाले हैं, मतलब ट्रिक या बोल सकते हैं कैसे हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस बार आप में मैं क्या करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, O2 की निकालेंगे, लेकिन इस बार पॉजिटिव निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, O2, और उसके ऊपर क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या रहेगा, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी को उसने दे दिया है। तो उसके कारण उसका जो एटॉमिक नंबर पहले 8 रहता था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो उसके कारण उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखो लगे। तो एक ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब उसका जो पास एटॉमिक नंबर जितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चेक करना पड़ता है। तो अभी इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है। किसी भी दोनों एटॉमिक, किसी भी दोनों एटॉम में से किसी ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एटॉमिक नंबर मतलब ऑक्सीजन का माइनस कर देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो कंसीडर किया, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 लिख दिया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और एक दूसरा एटॉमिक नंबर कितना आएगा, वही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देता तो क्या होता, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या आएगा, 16, 15। ठीक है, इनका नंबर क्या आ गया, 15। आपको सिर्फ 15 का आधा वो चेक करना है। तो 15 के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर क्या बोली, 2.5। तो इस O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी, 2.5। ठीक है, तो अभी किसके लिए निकालेंगे हम, O2 नेगेटिव के लिए। तो इसके लिए निकालेंगे हम O2 नेगेटिव, मतलब कोई किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर नेगेटिव चार्ज आता है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा किया है, मतलब लिया है। तो हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। तो उसने अब की बार क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब उसके पास एक एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्लस दूसरे के पास क्या रहेगा, वही आएगा 8। ऐसा मिलके बना होता है ना, एक के ऊपर सपोज करो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इसके पास कितनी रहेगी, 8 ही रहने वाली। सपोज अभी इन दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, तो क्या आएगा, 17। 17, तो 17 नंबर कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाली है, 1.5। तो O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, 1.5। ठीक है, और किसकी निकाल सकते हैं हम, O2 टू नेगेटिव की। अब की बार किसके लिए निकालेंगे हम, O2 3 नेगेटिव, मतलब उसके ऊपर
टू नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अभी इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर। तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है 9, इसने भी इस बार लिया है क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो 9। तो टोटल डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 18। 18 कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है, और उसके लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर क्या बोली है 1। तो O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी 1। तो इस प्रकार आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि B2 C2 और N2 पॉजिटिव या हो N2 नेगेटिव। तो आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का इसकी मदद से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट किसका बोला मैंने, नोबल गैसेस का, क्योंकि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते ही नहीं। और जो C2 होता है इसकी बॉन्ड ऑर्डर चेंज भी हो सकती है, कभी कभी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, इसकी पार्शियली बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कोई फिक्स नहीं होती है। तो इस प्रकार आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कैसा होता है, आसानी से हम उस पर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।